20 दिन के बच्चे को पिता ने फेंक दिया तालाब में। फिर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि महादेव की कृपा जब अपने भक्तों पर होती है तो वह किसी न किसी रूप में किसी भी परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। आज की कहानी महादेव के इसी चमत्कार की कहानी है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले पवन और रीना की। 1.5 साल पहले पवन और रीना की शादी हुई थी। रीना ने अपनी शादी के कई सपने सजाए थे, लेकिन शादी की रात उसे पता चला कि उसका पति पवन मानसिक बीमारी से ग्रसित है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह कभी भी कुछ भी कहने और करने लगता था। कभी कभी अचानक रोने लगता था तो कभी कभी खुद को ही पीटने लगता। जब रीना को अपने पति की हालत के बारे में पता चला तो वह बहुत रोई, लेकिन उसने अपनी शादी के कई सपने सजा रखे थे। उसके माता पिता उसके साथ ऐसा करेंगे उसने कभी सोचा भी नहीं था। शादी के कुछ महीनों तक वो अपने पति से बात तक नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होने लगी। रीना को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि पवन का रीना के अलावा और कोई है ही नहीं, क्योंकि पवन के माता पिता भी पवन को अपने साथ नहीं रखते थे। रीना ने तय कर लिया था कि वह पवन की मानसिक स्थिति में सुधार लाएगी और उसने कई सारे डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट से भी मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। रीना पवन को अपना खूब समय देती थी, जिसकी वजह से पवन को भी काफी अच्छा लगता था और उसकी हरकतों में भी काफी सुधार होने लगा था। पवन काम नहीं करता था, लेकिन उसे पेंटिंग बनाने का बड़ा शौक था, तो वह अपनी पेंटिंग बनाकर उसे बेचता था। लेकिन केवल पेंटिंग बेचने से घर का खर्चा नहीं चलता, इसलिए रीना ने नौकरी करने का तय किया। रीना और पवन के बीच का रिश्ता काफी अच्छा होने लगा। रीना काम पे भी जाया करती थी, सब कुछ अच्छी तरह चलने लगा था। फिर एक दिन रीना को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद उसने काफी जल्दी कर दी। जब पवन को यह खबर पता चली तो वह भी खुश हुआ। धीरे धीरे पवन की मानसिक स्थिति में भी सुधार आ रहा था और देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और रीना और पवन ने अपने घर में बेटे का स्वागत किया। जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से रीना बच्चों की देखभाल में काफी व्यस्त हो गई। बच्चों को संभालना, साथ ही काम पर भी जाना और फिर घर भी संभालना, सारी जिम्मेदारियां रीना पर आ गई थी। इस वजह से रीना के पास पवन को देने के लिए समय नहीं बचता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पवन की मानसिक स्थिति में फिर से बदलाव होने लगे और पवन 1 साल पहले जैसी हरकतें करने लगा था। रीना इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। पवन अब अपने बेटे को एक बोझ समझने लगा था। उसे लगता था कि इसके कारण ही रीना पवन से बात नहीं करती है। अभी उस बच्चे को इस दुनिया में आए केवल 20 दिन ही हुए थे, लेकिन उस बच्चे के कारण पवन के अंदर नफरत की भावना आने लगी थी। रीना ने अपने बेटे का नाम उन्होंने अर्जुन रखा था। रीना अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु पवन का रवैया उसके विपरीत था। उसे लगता था कि बच्चे के कारण उसके जीवन में कठिनाइयां और बढ़ गई हैं। एक दिन जब रीना अपने काम पर गई थी तो पवन गुस्से में अर्जुन को गोद में उठाया और गांव के पास वाले तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब गांव के बाहरी इलाके में था और वहां कम ही लोग जाते थे। पवन ने तालाब के किनारे पहुंचकर अपने बेटे को पानी में फेंक दिया और वहीं बैठकर हंसने लगा। रीना के पड़ोस के आदमी ने यह दृश्य देखा तो रीना तक यह खबर पहुंचाई। वह दौड़कर तालाब के किनारे पहुंची, लेकिन तब तक अर्जुन पानी में ही डूब चुका था। रीना का दिल टूट गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि किसी तरह उसका बेटा बच जाए। रीना महादेव की भक्त थी। वह महादेव से प्रार्थना करने लगी। उसी समय तालाब के भीतर से एक अद्भुत घटना घटी। तालाब में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी जो भगवान शिव की भक्त थी और उनकी सेवा में तैनात थी। नागिन ने महसूस किया कि तालाब में एक नवजात बच्चा डूब रहा है। उसने तुरंत अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अर्जुन को बचाने के लिए तालाब के अंदर चली गई। नागिन ने अर्जुन को तालाब के गहरे पानी से निकाला और उसे अपने आंचल में लपेट लिया। उसने अपने दिव्य शक्ति से अर्जुन को जीवन दान दिया और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आई। रीना ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने नागिन को प्रणाम किया और अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया। नागिन ने रीना से कहा, डरो मत, भगवान शिव ने तुम्हारे बेटे की रक्षा के लिए मुझे भेजा है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वह बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनेगा। रीना ने नागिन का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। पवन ने जब यह दृश्य देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रीना ने पवन को समझाया और उसके सभी समस्याओं को भी सुना। रीना को एहसास हुआ कि इसकी व्यस्त जीवन शैली ने पवन की मानसिक स्थिति को खराब कर दिया था। अब रीना अर्जुन के साथ ही साथ पवन को भी समय देने लगी और फिर एक बार पवन की मानसिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।